धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। कृष्ण अर्जुन से कहेंगे, अर्जुन उपदेश इज ओवर नाउ। और ऐसा क्यों कहना पड़ा होगा? क्योंकि अर्जुन इतना खो गया, उस उपदेश में इतना खो गया कि अर्जुन को पता ही नहीं लगा दी एंड आ गया है। तो 63 में कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मेरा उपदेश खत्म हो गया, मैंने कह दिया जो तुझे कहना चाहता था, सब कह दिया, लेकिन फिर भी सखा है ना, मित्रता का भाव है ना, और गुरु जैसा प्रेम भी है, माता पिता सब कुछ। 64 में अर्जुन को एक पर्सनल एडवाइस देते हैं, अर्जुन वैसे तो मैंने सब कह दिया, लेकिन स्टिल वन पर्सनल एडवाइस टू यू। 65 और 66 श्लोक अर्जुन को कह रहे हैं, सर्वधर्माण परित्याज्य मामेकं शरणं गृह। मोस्ट रॉन्गली इंटरप्रेटेड श्लोक भगवत गीता का। हमने कई बार ये बात कही है इस भगवत गीता की यात्रा में, ये श्लोक एकदम गलत इंटरप्रेट हुए हैं। 65, 66 भी कुछ ऐसे ही हैं। 67 बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि ये भगवत गीता किन 4 प्रकार के लोगों को कभी मत सुनाना। अनअधिकारी वर्ग, हु इज़ नॉट क्वालिफाइड, बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, तुम अपने भीतर झांक के देख लेना, तुम में इन 4 में से कुछ है तो नहीं। 68 और 69 श्लोक कृष्ण ने मेरे लिए कहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बड़ी मस्ती से सुनाऊंगी वो 2 श्लोक तुम्हें। 70 और 71 कृष्ण ने तुम्हारे लिए कहे हैं, जिसने इस भगवत गीता को सुना है। 72 अर्जुन से फाइनली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कहाँ है अभी, बता दे, तो अभी भी किनारे पर है कि सागर में आ गया है। और 73 में अर्जुन कहता है, मैं सागर हो गया हूँ। उसके बाद 74 से 78 संजय यानी अवलोकन के माध्यम से भगवत गीता का पूर्णाहुति होगी। इस विषय को मैं ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहती कि क्यों अवलोकन ही इस भगवत गीता की पूर्णाहुति करता है, लेकिन यदि तुम थोड़ा गंभीरता से सोचोगे या अनु प्रभु, लीना प्रभु जैसे लोगों से पूछोगे, तो तुम्हें इस बात का रहस्य समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें स्पून फीड नहीं करना चाहती आखिरी के 4 श्लोकों के लिए। सोचो, हाउ कैन ओनली संजय इज एलिजिबल टू ब्रिंग एन एंड द क्लोजिंग डायलॉग संजय का ही क्यों है? काश अर्जुन का होता, क्योंकि पाया तो अर्जुन ने है, तो बोला संजय ने क्यों? सोचना। शुरू करते हैं। 63 पहले एक एक करके लो, आज छोटे छोटे श्लोक है, मैं फटाफट समझा दूंगी। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य एतत् शेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। इस गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान को, गुप्त है, मैंने तुझसे कह दिया, ओवर, आई एम डन नाउ। इस रहस्ययुक्त ज्ञान को तो पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसा ही कर। अभी तो यही कह रहे हैं, जैसे चाहता है वैसा ही कर, क्योंकि कृष्ण को पता है वही चाहेगा वो जो मैं चाहूँगा, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन यह ज्ञान गोपनीय क्यों है? ये ज्ञान गोपनीय क्यों कहा कृष्ण? आप कहोगे इतना तो उघाड़ा, 3-3 सालों में इतना तो समझाया, अब कहाँ गुप्त रहा है? कृष्ण इस ज्ञान को गोपनीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण कहते हैं
मैंने क्या कहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अर्जुन, तूने क्या सुना ना उससे फर्क पड़ता है। मैंने तो बहुत कह दिया, लेकिन ये ज्ञान गोपनीय ही रहेगा, क्योंकि जब जब तूने प्रेम से सुना, तूने उस गुप्त तत्व को पाया। जब जब तूने संदेह से सुना, तू मुझे ही सुन रहा है, लेकिन तू झुक गया। इसलिए कई बार मेरी बातों में भी तुम्हें संदेह हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी प्रेम को मुख्य करना वही तुम्हारा विवेक होगा, वही तुम्हारा क्षत्रियपना होगा। युद्ध करना, प्रभु पर संदेह आ रहा है, युद्ध करना, ये जो बात है ऐसे ही होगी क्या? ये प्रभु कह तो रहे हैं, पर ऐसा ही होगा क्यों? भगवत गीता के आरंभ में तुम्हें थोड़ा संदेह होता था ना। ये प्रभु ने एक नई डायमेंशन से भगवत गीता को उघाड़ा है, ऐसा होगा क्या सच में? मेरे पास मेल्स भी आती थी, ये आप कहाँ से देखकर बोल रहे हैं? अरे मैं कृष्ण को देखकर बोल रही हूँ, और कहाँ से देखकर बोलूँ? जब जब तुम्हें संदेह आए ना, तुम थोड़ा क्षत्रियपना अपना इस्तेमाल करना, और क्षत्रियपना यानी युद्ध का भाव जब तुम्हारा आएगा, तो कोशिश यही करना कि तुम्हारे विवेक जीते, तुम्हारा प्रेम जीते, और अगर तुम हारोगे भी ना, तो भी तुम्हारा योद्धापना तो वहीं रहेगा। गुरु की करुणा और पैशन से ये गुप्त तत्व तेरे तक पहुंचता है, लेकिन अर्जुन, शिष्य के श्रद्धा व प्रेम से वह रिसीव किया जाता है। यदि शिष्य में श्रद्धा और प्रेम नहीं है, तो तुम गुरु को नहीं पकड़ पाओगे, और यदि गुरु पैशनेट नहीं है, करुणामयी नहीं है, तो भी चिट्ठी कभी तुम्हारे द्वार तक पहुंचा नहीं पाएगा। व्हाट अ लवली कॉम्बिनेशन! गुरु का पैशन और करुणा चाहिए, है ना? पैशनेट है तुम्हारे गुरु, करुणा तो आएगी बुद्ध में। अब करुणा बुद्ध का विषय है, लेकिन पैशन कृष्ण का विषय है। वॉजंट कृष्ण पैशनेट? करुणा आएगी बुद्ध के माध्यम से, उनकी आंखों में कुछ अलग ही देखोगे तुम। तो कृष्ण और बुद्ध का जो कॉम्बिनेशन है, वो जब किसी सद्गुरु में उतरता है, पैशन और करुणा का कॉम्बिनेशन जब किसी सद्गुरु में उतरता है, और जब किसी शिष्य में श्रद्धा और प्रेम के फुव्वारे उछलते हैं, तभी ये भगवत गीता अपने परम रहस्य को उजागर कर पाती। क्या कहते हैं 64 श्लोक में अर्जुन को? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टः असि मे दृढमिति ततः वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। आहा, पैशनेट कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन अपनी करुणा को दिखाते दिखाते जा रहे हैं। कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन देखो इसमें भी संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी मतलब अभी और एक बार मैं आखिर 2-3 श्लोकों में और तुझे कह देना चाहता हूँ, तो फिर भी सुन। इसीलिए कहा गुरु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन एंड कंपैशन। करुणा और ऐसे पैशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं 65 और 66 के अंदर? मोस्ट रॉन्गली इंटरप्रेटेड। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियः असि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। और आलसियों के संप्रदाय बन गए,
क्योंकि जो अपने आप कोई मेहनत नहीं करना चाहता था उसने इन 2 श्लोकों का आधार ले लिया, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया ना, तो मुझ में मन वाला हो, कृष्ण संप्रदाय खड़ा हो गया, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, मुझे ही प्राप्त होगा तभी तो। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को भी तो मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। कहा ना, आलसी लोगों ने संप्रदाय बना लिया। अब छोड़ो, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, कोई स्वराज क्रिया नहीं करनी, कोई शास्त्र का अभ्यास नहीं करना, कोई दृष्टिकोण को उजागर नहीं करना, कृष्ण के सामने बैठे बैठे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन कृष्ण को पा नहीं रहे। क्योंकि जब तुम उनके व्यवहारिक जीवन को देखोगे, उसका इंतज़ाम जब तुम देखोगे, तो उतने ही क्रोध से भरे हैं, उतने ही झूठ से भरे हैं, उतने ही फरेब से भरे हैं और उतनी ही विषय वासनाओं से भरे हैं। तो फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, ऊपर ऊपर पता चल रहा है फायदा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन कृष्ण ने कहा है ना, इसलिए हम तो कृष्ण की ही पूजा करेंगे, कृष्ण के ही आगे पीछे नाचेंगे। और कृष्ण के लिए क्या क्या बोला, मेरा भक्त हो, मेरे मन वाला हो। कृष्ण परंपरा वालों में एक बड़ा प्यारा संप्रदाय है, बावल संप्रदाय। वेस्ट बंगाल के अंदर अभी भी पाया जाता है, बहुत थोड़े लोग हैं उस संप्रदाय में। कृष्ण प्रेमी के पराकाष्ठा देखनी हो तो इन लोगों को देखो। ऐसे कृष्ण प्रेमी हैं ये कि इनसे जब कोई पूछने आता है कि कृष्ण की प्रतिमा कहाँ है प्रतिमा, तुम कृष्ण प्रेमी तो क्लेम करते हो पर प्रतिमा तो होनी चाहिए ना, तो उनसे भी ये प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ है तुम्हारी प्रतिमा, बताओ। और वो नाचते नाचते गाते गाते कहते हैं, हमें प्रतिमा की क्या ज़रूरत है, हम जहाँ नाचते हैं वहीं कृष्ण साकार हो जाते, ज़रूरत क्या है। कहाँ फूल चढ़ाते हो बताओ, कौन सा फूल, तुम्हारे पास कृष्ण ही नहीं है तो फूल कैसे चढ़ाओगे तुम। बोले हमें ज़रूरत नहीं, हम तो खुद को ही चढ़ाते हैं ईश्वर पर। फूल क्या चढ़ाएं, उसकी प्रकृति का उसी को लेकर क्या चढ़ाए, तो हम तो अपने अहंकार को ही चढ़ा देते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा पूजा पाठ का विधान क्या है, किस तरह पूजा पाठ करते हो। बावल उनका नाम ही है, बावल संप्रदाय। कहते हैं तो तुम्हारे पूजा पाठ का क्या क्रम है, सुबह देववंदन तो करते होगे तुम, अहो तो गाते होगे तुम। कहते भाग, तेरे को कृष्ण समझ ही नहीं आया। जिस इंसान के पूरे जीवन का कोई विधि विधान नहीं था, उसके लिए हम विधि विधान बनाने बैठे, पागल हैं क्या। कोई विधि विधान नहीं, जब मन करता है नाचते हैं, जब मन करता है गाते हैं, और कहते हैं हम जहाँ गाते हैं वहीं कृष्ण साकार हो जाते हैं। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन कर। क्या बोल रहे हैं, कितनी बार बोला, मुझ में, मेरा, मेरा, मुझको, मुझे, मुझ में, सात, मुझ, 7 बार, 7 बार, 7 बार कह रहे हैं, मुझ में, मुझ में, मुझ में, मुझ में, मुझ में, मुझ में, मुझ में। यानी जो भी प्रत्यक्ष है उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जा नहीं कहा, उसकी पूजा कर ये नहीं कहा, उसमें मन को लगा ये नहीं कहा, मुझ में लगा। मतलब जो भी तेरे लिए मुझ में है, जो तेरे सामने है, उसकी शरण में जाने से तेरा काम होगा। मेरी शरण में आ, मेरी शरण में। कौन कहेगा, ये प्रत्यक्ष के वार्तालाप की बात दिख रही है तुम्हें। कृष्ण चाहते तो कह सकते, या आदि शंकराचार्य जी चाहते तो कह सकते, उस कृष्ण की शरण में जा, उस योगेश्वर की शरण में जा। आदि शंकराचार्य जी ने भी माम की सारी विभक्तियों को बचा लिया, 7 विभक्तियां लगाई हैं। जिसे संस्कृत का अभ्यास होगा उसे पता चलेगा 7 विभक्तियां इन दोनों श्लोक में लगी है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, सारी की सारी विभक्तियां आई है इसके अंदर। और कहने का तात्पर्य माम है, इसलिए कहने का तात्पर्य यही है, जो प्रत्यक्ष है उसमें तू जा, उसमें, मुझ में मतलब कृष्ण नहीं, राम नहीं, इवन कृपाणु भी नहीं। कहना पड़ रहा है दिल पर पत्थर रख के, लेकिन सत्य है यही, जो तेरे जीवन में कृपाणु है, तेरे सामने है, तो उसकी शरण में जा।
सर्वधर्माण परित्याज्य, तो शूद्र के धर्म में अपने आप को देखता है, छोड़ अभी उसकी बात। वो क्या कहते हैं, वो सेवा भक्ति कर। कौन वो? यानी कृष्ण, जो तेरे सद्गुरु हैं। मुझ में की बात चल रही है, उसमें की बात नहीं चल रही। तो शूद्र भाव दशा में है तो कौन सा सत्संग सुनो? तो अपनी मति कल्पना से जा ही मत। पूछ लेना, सामने है ना। जिनके सद्गुरु प्रत्यक्ष नहीं होते वो मति कल्पना से निर्णय करते हैं। तुम्हारे सद्गुरु जीवित हैं कि मर गए? जीवित है तो क्यों मति कल्पना से निर्णय करते हो? इसलिए कहा मुझसे पूछ, मेरी पूजा कर, मुझसे आज्ञा ले। जिस भी वर्ण में है उसमें तेरा जो धर्म कर्तव्य है तू मुझसे आके पूछ। तेरे उस धर्म को कराते कराते मैं तुझे हर कर्म से मुक्त कर डालूंगा। वाह, कृष्ण ही कह सकते हैं। मैंने तुम्हें समर्पण और स्वतंत्रता दोनों के सूत्र दे दिए हैं। समर्पण के आधार पर तुम्हें स्वतंत्र पुरुषार्थ करना है। मेरा कहना यह है, समर्पण के आधार पर तुम्हें अपना सबको निजी पुरुषार्थ करना होगा, मौलिक पुरुषार्थ करना होगा, योर ओन पर्सनल सेल्फ एफर्ट्स, लेकिन आधार तो समर्पण का ही रहेगा। कृष्ण भी अर्जुन को जो कह रहे हैं, या आदि शंकराचार्य जी ने भी अर्जुन को कहा, और जो चार्ल्स विल्किन ने भी संभाला, वो यही कि प्रत्यक्ष की शरण में जा। उसकी शरण में दाई 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 नहीं कहा, जो तेरे सामने है उसके बारे में बात कही है। तो ये सारे के सारे श्लोक दोबारा तुम दोनों पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। मुझ में मन वाला हो, यानी तेरे प्रत्यक्ष सद्गुरु में तेरा मन लगे, विषय वासनाओं में नहीं। मेरा भक्त बन। मेरा और तेरा स्वरूप एक है। भक्त यानी विभक्तियां गिर गई, दोनों एक हो गए, तो तू मेरा भक्त बन। यानी दिखते हैं अलग अलग लेकिन हैं हम दोनों एक, ये निश्चय वाला बन। मेरा पूजन करने वाला हो, यानी मुझ में मस्त रहे। पूजा में अलग अलग कार्य करता है ना इंसान, कभी धूप चढ़ाया, कभी दीप चढ़ाया, कभी नाच लिया, कभी रो लिया, कभी गा लिया। जो करना है तू मेरे आसपास कर ले, मुझको प्रणाम कर। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के सारा। मुझे भी सुन के मजा आ रहा है वैसे तो, लेकिन तुम्हें भी सुन के मजा आ रहा है। सारी कंफ्यूजन्स गई। ये मुझे यानी इट डिपिक्ट्स ओनली प्रत्यक्ष सद्गुरुदेव। और परम कृपाणु देव ने हर वचनामृत में यही घोषणा तो करी है। जो कृष्ण ने अंत में कहा वो तो आरंभ से हमारे गुरुदेव कहते जा रहे हैं, दूसरा कुछ शोध नहीं। दूसरा कुछ शोध नहीं, शोध एक सद्गुरु को। दूसरा कुछ शोध नहीं, शोध एक सद्गुरु को। अर्पण कर तन में उसके, श्रद्धा राजी रहे आज्ञा उसी की, प्रेम से भरे हृदय को। और फिर मोक्ष ना मिले तो मांगना इस दास से। वैसे तो भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बालक ही है ना हम। तो जैसे बालक बोलता है ना, माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे ही मैं भी कहती हूँ, माय गुरुदेवा स्ट्रॉन्गेस्ट। कोई भेदभाव नहीं है। इसे कोई ये मत समझ लेना कि मैं कृष्ण को छोटा बता रही हूँ या बुद्ध को छोटा बता रही हूँ, लेकिन इसे ऐसे लेना कि बेन प्रभु का बालक बोला, उसके भीतर से उसका बालक भाव बोला, माय गुरुदेव। घुमा फिरा के बात ही नहीं करते, सीधी टू द पॉइंट, सत्पुरुष को गोद। और फिर यदि जो मोक्ष ना मिले तो खोजना मुझ दास को। खोजना, मेरे पास मत आना, तू खोजना तेरे प्रत्यक्ष सद्गुरु को, तभी तुझे मोक्ष मिलेगा।
जो कृष्ण कह रहे हैं वही कृपाणु कह रहे हैं, जो कृपाणु कह रहे हैं वही कृष्ण कह रहे हैं, और वही मैं भी कह रही हूँ। बस तुम जब सुन लोगे ना मेरी इस बात को, तब तुम भी पहुंच जाओगे। कौन किसको कॉपी करता है पता नहीं। खैर 67